ब्रह्मानन्दम्। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में एक बार आपका फिर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आनंद कर्णेश जी द्वारा लिखित एक अद्भुत किताब A Thousand Seeds of Joy, इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं। आज के एपिसोड में हम आनंद और देवदत्ता अध्याय 22 प्रारंभ कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने आनंद और देवदत्त के बारे में थोड़ा बहुत जाना। आइए दोस्तों, माँ के मुख से हम और भी विवेक प्रत्यक्ष में जानते हैं। यहाँ आनंद कर्णेश जी माँ से बुद्ध जी के जीवन काल में घटित घटनाएं, उनके जीवन में आए हुए लोगों के बारे में पूछते हुए ये प्रश्न माँ से पूछते हैं कि माँ, आपने इसके पहले भी हमसे कहा था कि कई हजार लोग जो बुद्ध जी के सांगत्य में आए वो अरहंत बन गए और काफ़ी हजार लोग बुद्ध जी के सांगत्य में आकर एनलाइटन हो गए या संपूर्ण आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो गए। इसके बावजूद भी हमें ये जानने को मिलता है कि बुद्ध जी के दो कज़न्स थे, दो भाई थे, जिनके नाम हम आनंद और देवदत्त के रूप में जानते हैं। आनंद कर्णेश जी कहते हैं, हम ये भी जानते हैं कि जो आनंद थे वो बुद्ध के समीप रहते थे, उनका ख्याल रखते थे, उनके पर्सनल अटेंडेंट थे, और जो देवदत्त थे वो उनके बद्ध शत्रु बन गए थे। पर जानने को ये मिलता है माँ कि ना ही आनंद और ना ही देवदत्त बुद्ध जी के जीवन काल में आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर पाए। तो इसके बारे में आनंद कर्णेश जी माँ से पूछ रहे हैं। तो माँ कहती है कि बेटा, ये जो बुद्ध के दो कज़न्स, दो भाइयों के बारे में यहाँ जिक्र कर रहे हो, आनंद और देवदत्त, ये दोनों बुद्ध जी से, गौतम बुद्ध जी से बहुत ही अटैच थे, जुड़े हुए थे। और यहाँ पर माँ हमें बताती है कि वो किस प्रकार जुड़े हुए थे। एक तरफ आनंद जी बुद्ध जी से पॉजिटिवली अटैच्ड थे और जो देवदत्त हैं वो नेगेटिवली अटैच थे। दोनों का मन, दोनों की सोचें हमेशा बुद्ध जी के चारों ओर इतनी घूमती रहती थी कि दोनों अपने बारे में भूलकर हमेशा हर वक्त गौतम बुद्ध के सोच में डूबे रहते थे। तो आइए दोस्तों और भी याद करें कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पॉजिटिवली जुड़ा है, दूसरा नेगेटिवली जुड़ा है। इसके पश्चात दोनों हमेशा अपने आप को भूलकर बुद्ध जी के जीवन से संबंधित, बुद्ध जी के सोचों में अपने आप को निमग्न रखते थे। तो यहाँ पर आनंद जी माँ से अगला प्रश्न ये पूछते हैं कि हमें जानने को मिलता है कि जो देवदत्त है, जो बुद्ध जी से बहुत नेगेटिवली जुड़ा हुआ था, वो बहुत ही एम्बिशियस था, बहुत खुदगर्ज था। क्या ये सही है माँ? माँ कहती है हाँ। देवदत्त बुद्ध जी के जीवन काल में देवदत्त की सोच जो थी वो हमेशा अपने आप को बुद्ध जी से तुलना करती रहती थी। उन्हें बुद्ध जी से हमेशा कंपैरिजन रहता था। पर यहाँ पर माँ कहती है कि ये भी जानने की बात है कि जो देवदत्त थे वो पैदाइशी ही
कई सिद्धियों से पैदा हुए थे। उन्हें गिफ्ट था जिसे हम कहते हैं साइकिक पावर्स। ये साइकिक पावर्स के साथ वो जन्मे थे। अब आप में से अगर किसी को ये प्रश्न उठता है कि साइकिक पावर्स क्या है, तो यहाँ पर एक हाथ उदाहरण ले लेते हैं दोस्तों कि हम में से काफ़ी लोगों के पास अतीन्द्रिय शक्तियाँ, जैसा कि हम भविष्यकाल के बारे में बता पाते हैं, कहीं दूर घटती हुई घटनाओं को हम देख पाते हैं मन की आंख से, या फिर एस्ट्रल ट्रैवल कर पाते हैं। ये सारे अतीन्द्रिय शक्तियाँ हैं दोस्तों। और हमने इसके पहले भी जाना कि रावण भी ऐसी अतीन्द्रिय शक्ति के साथ ही जन्मा था। तो यहाँ पर देवदत्त के बारे में कहती हुई माँ कहती हैं कि ऐसे अतीन्द्रिय शक्ति के साथ ही देवदत्त का जन्म हुआ था, जिसके कारण उसका अहम जो था, आध्यात्मिक अहम, बहुत बढ़ चुका था। यही होता है दोस्तों, जब अतीन्द्रिय शक्तियाँ बहुत बढ़ जाती हैं तो मानव अपने आप को दूसरों से शक्तिशाली, बड़ा समझने लगता है, और वो ही आध्यात्मिक अहम है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्पिरिचुअल ईगो। इतना उसका आध्यात्मिक अहम बढ़ गया था कि वो अपने आप को इतना बड़ा समझता था, और जब भी अपने बारे में सोचता था तो उसको बुद्ध जी का ख्याल आ जाता था कि मेरे पास इतनी शक्तियां हैं तो मैं बुद्ध से किस प्रकार कम हूँ। यहाँ पर जानने की ये बात है जो हमें माँ बता रही हैं। माँ कहती है कि देवदत्त के जो पहले 2 चक्र हैं, मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र, ये दोनों चक्रों में असंतुलन था, एनर्जी इम्बैलेंस। पहले 2 चक्र में देवदत्त के पास वो असंतुलित थे एनर्जीज। जब भी नीचे के 2 चक्र यानी मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, जो भौतिकता के लिए बहुत ज़रूरी है, जब भी यहाँ पर असंतुलन होता है दोस्तों, तो देखिए माँ हमें समझाती है। इससे पहले भी हमने देखा है कि किस प्रकार चक्र असंतुलित होने पर हमारे जीवन काल में उसका प्रभाव कैसे पड़ता है। तो यहाँ पर माँ समझा रही हैं कि इन चक्रों के शक्ति के असंतुलन के कारण देवदत्त के मन में हमेशा नकारात्मक मनोभावनाएं समाई हुई रहती थी। जैसा कि हम जब नकारात्मक मनोभावनाएं कहते हैं तो वो क्या है दोस्तों? ईर्ष्या, घृणा, अपने आप को हमेशा दूसरों से बड़ा समझना, ऐसे कई नकारात्मक मनोभावनाओं से देवदत्त का मन हमेशा भरा रहता था। और मनोभावनाएं कहाँ से उत्पन्न होती है दोस्तों? हमारे दूसरे चक्र से, स्वाधिष्ठान चक्र से। जब भी वो बुद्ध के बारे में सोचते थे, उनके दूसरे चक्र के असंतुलित शक्तियों के कारण उनका मन नकारात्मक मनोभावनाओं से हमेशा घिरा रहता था। तो ये जो असंतुलन था उनके पहले 2 चक्र में, इसके कारण उसका प्रभाव उनके तीसरे चक्र पर, मणिपूरक चक्र पर हमेशा उसका प्रभाव बना रहता था। उसका प्रभाव किस प्रकार उनके तीसरे चक्र पर बना रहता था? जो हमारा तीसरा चक्र होता है दोस्तों, वहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं। या तो हम समर्पण के भाव से इस दुनिया में ज़िंदगी जीते हैं, या फिर हम अहम के मार्ग से ज़िंदगी को जीते हैं। ये दोनों चॉइसेस हमारे मणिपूरक चक्र पर हमें उपलब्ध रहते हैं। पर देवदत्त के दोनों चक्रों के असंतुलन के कारण उनके तीसरे चक्र पर पड़ा हुआ प्रभाव ये है कि उन्होंने समर्पण के मार्ग के बदले अहम के मार्ग को चुना। वो भूल गए कि वो अपने पूर्णात्मा की परिछाई हैं। हम सब अपनी पूर्णात्मा की परछाइयाँ हैं दोस्तों। हम सारे अंशात्मा के रूप में जब अपना आत्मचक्र शुरू करते हैं, हम सब अपने पिता, जो हमारा पूर्णात्मा है, या माता कहिए, उसकी परछाइयाँ हैं, उसके अंश हैं। तो देवदत्त ये भूल कर अहम के मार्ग में आगे बढ़ता हुआ चला गया।
तो माँ यहाँ कहती है कि जो तीसरे चक्र पर, मणिपूरक चक्र पे जो हम चॉइस करते हैं, वो बहुत ही मुख्य डिसीजन होता है हमारे ज़िंदगी में, और वो हमारे ज़िंदगी को, जो मार्ग हम चयन करते हैं उस पर हमें आगे बढ़ाता है। तो माँ यहाँ दोबारा फिर बता रही हैं कि या तो अब आप अपने सोल पाथ पर, सोल पाथ का मतलब हम सब अपना एक दिव्य प्रणाली बनाकर जन्म लेते हैं, तो या तो हम इस तीसरे चक्र पर ये डिसीजन ले लें कि हम अपने आत्म प्रणाली के मार्ग पर समर्पण के भाव से आगे बढ़ेंगे, या हम अहम के मार्ग पर सबसे तुलना करते हुए, अपने आप को बड़ा समझते हुए आगे बढ़ेंगे। माँ कहती है कि ये जो दो चॉइसेस हैं, या तो आप अपने सोल पाथ पर चलो या फिर अहम के मार्ग पर चलो। माँ कहती है अगर तुम्हारे पहले चक्र और दूसरे चक्र में असंतुलन है, तो दूसरा चक्र तो मनोभावनाएं, नकारात्मक मनोभावनाओं को उत्पन्न करता है, पर जब आपके पहले चक्र में एनर्जी का इम्बैलेंस रहता है, तो वहाँ पर जो होता है वो आपको हमेशा फियर यानी कि डर, आपका मन हमेशा डर से घिरा रहता है, आप हमेशा असंतृप्ति, लैक, आप समृद्धि को कभी भी फील नहीं कर पाते हैं। तो जो भी मनुष्य अपने आप को डर से घिरा देखता है या फिर हमेशा अपने आप को असंतृप्ति फील करता है, तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि ये हमारे मूलाधार चक्र के एनर्जी इम्बैलेंस के कारण उसका प्रभाव हमारे जिंदगी पर पड़ता है, और दूसरे चक्र के असंतुलन के कारण हमारे मनोभावनाएं हमें पीड़ित करती हैं। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, और जिनके दोनों चक्र, पहले दोनों चक्र असंतुलित रहते हैं, उसके लिए तीसरे चक्र में अपने सोल पाथ पर डटे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ऐसा आदमी अहम का ही मार्ग चुनता है। तो दोस्तों आप देख रहे हो किस प्रकार ये तीनों चक्र, पहले तीन चक्र, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपूरक चक्र का खेल जो है वो हमारे जिंदगी को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। हम सोचते हैं कि मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और ये जो मणिपूरक चक्र है ये तो नीचे के चक्र हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हम ध्यानी हैं, तो हमें हमेशा अपने अनाहत चक्र, अपने आज्ञा चक्र, अपने सहस्त्रार पर ध्यान देना चाहिए। पर इस किताब के जरिए माँ हमें हमेशा याद दिला रही है कि ये जो पहले तीन चक्र का ये जो खेल है वो हमारे भौतिकता का प्लेटफॉर्म है, वो हमारे भौतिकता का स्टेपिंग स्टोन है, पहला कदम है। अगर हम अपने तीन चक्रों को ही संतुलन नहीं कर पाएंगे तो बाकी चक्रों के साथ हम अनुसंधान नहीं कर सकते दोस्तों। तो यहाँ पर देवदत्त का उदाहरण देते हुए माँ बता रही है कि भले ही देवदत्त अपने सोल पाथ पर चलना चाहे, पर चूंकि उसका पहला और दूसरा चक्र में जो एनर्जीज है, उसका जो इम्बैलेंस है, असंतुलन है, उसके कारण, पहले चक्र के कारण उसके ज़िंदगी में भय और असंतृप्ति हमेशा बना रहता था, और दूसरे चक्र के असंतुलन के कारण उसका मन नकारात्मक मनोभावनाओं से हमेशा घिरा रहता था। और माँ कहती है कि जिनके दोनों चक्र इस प्रकार असंतुलित रहते हैं, उनका तीसरे चक्र में सोल पाथ, आत्म प्रणाली के मार्ग पर चलना मुश्किल होता है, और इसके कारण वो अहम का ही मार्ग चुनता है। माँ कहती है कि पहले दोनों चक्रों को खोलने के लिए, उसकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए बहुत ही समर्पण की ज़रूरत है। उसका एक ही मार्ग है, सरेंडर। तो क्या क्या समर्पण करना है दोस्तों? यहाँ पर हमारा जो अहम से भरा दृष्टिकोण है इस दुनिया के प्रति, हम सब दुनिया को अपने अपने नज़रिए से देखते हैं, अपने अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। मेरे लिए मेरे चारों ओर के लोग बहुत ही बुरे लोग दिखते हैं, मैं हमेशा लगता है मुझे मेरी सहायता कोई नहीं करता, ईर्ष्या और कंपैरिजन से मेरी दुनिया भरी पड़ी है। ये मेरा दृष्टिकोण है। आप उसी दुनिया में जीवित हो, पर आपके लिए अगर वो दुनिया प्रेम से भरी है तो वो आपका दृष्टिकोण है। तो माँ कहती है
कि ये अहम से बड़े दृष्टिकोण को त्यागना है। और किस प्रकार त्यागना है? त्यागना बहुत सरल है और उसका मार्ग है समर्पण। यहाँ पर त्याग की बात माँ उठाती नहीं है। त्याग हमें मनुष्यों को बहुत मुश्किल लगता है दोस्तों, पर माँ कहती है यहाँ त्याग की बात ही नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ही बात है, वो है समर्पण। जो भी आपका दृष्टिकोण है इस दुनिया के प्रति, उसको उसके सामने अपने आप को समर्पित कर दो, अहम को समर्पण कर दो। और जब हम अपने अहम के दृष्टिकोण के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं तो हम धीरे धीरे अपने पूर्णात्मा से गाइडेंस प्राप्त करने लगते हैं। और जो भी व्यक्ति अपने तीसरा चक्र हमारा मणिपूरक चक्र है दोस्तों, और यहाँ पर हम जैसे जैसे समर्पण के मार्ग पे चलना शुरू करते हैं, हमारा जो कम्युनिकेशन है, हमारा जो संदेश है पूर्णात्मा से प्राप्त होता हुआ संदेश, वो चैनल खुल जाता है। और जिसका भी ऐसा होता है उस मनुष्य के स्थिति को सोतपन्ना कहते हैं दोस्तों। तो सोतपन्ना इस स्थिति के बारे में बुद्धिज्म में बहुत बार जिक्र किया जाता है, और इस किताब में भी जो एनलाइटनमेंट के स्टेजेस हैं उसमें सोतपन्ना का विवरण पहले भी दिया गया है। तो सोतपन्ना स्थिति ये है कि जब तीसरे चक्र में मनुष्य समर्पण के मार्ग में चलने लगता है तो वो अपना मार्गदर्शन अपने पूर्णात्मा से स्वयं प्राप्त करने लगता है। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से पूछ रहे हैं, तो माँ ये बात तो समझ में आती है कि सोतपन्ना स्थिति क्या है, पर आप हमें ये बताइए कि क्या देवदत्त सोतपन्ना बुद्ध जी के जीवन काल में या अपने जीवन काल में बन पाया या नहीं? तो उसका उत्तर माँ कहती है नहीं बन पाया उस जीवन काल में। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से पूछ रही हैं, अगर वो सोतपन्ना की स्थिति तक भी नहीं पहुँच पाए तो वो फिर संघा मतलब बौद्धिज्म में जो आध्यात्मिक प्रवचन होते थे, लोग आध्यात्मिक रूप से जुड़ते थे, उस प्लेटफॉर्म को संघ कहते थे, जैसा हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से ये प्रश्न पूछते हैं कि फिर संघ में उनका इतना बोला बाला कैसा था, उनकी कैसी चलती थी? वो तो सोतपन्ना भी नहीं थे। जब हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, हम बुद्धिज्म के पुराण पढ़ते हैं, तो हमें ये ज्ञात होता है कि बुद्ध जी के ज़माने में देवदत्त ने संघ में दरार उत्पन्न की और काफ़ी मॉन्क्स को, काफ़ी जो सिद्ध थे बुद्धिज्म के उस संघ में, उनको बुद्ध के संघ से बाहर ले गए। वो उन सब से बात करके उनको कन्विंस किया कि बुद्ध के साथ न रहे और अपने साथ उनको लेकर चले गए। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी का प्रश्न ये है कि अगर उनकी स्थिति सोतपन्ना की स्थिति भी नहीं थी तो वो किस प्रकार इतने लोगों को प्रभावित करके बुद्ध के पास से, उनके संग से बाहर लेके जा सके? तो आइए दोस्तों माँ का इस प्रश्न का जवाब सुनते हैं। माँ कहती है कि सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि देवदत्त ये नाम कहाँ से आया। देव मतलब भगवान, दत्त मतलब दिया हुआ, भगवान का दिया हुआ, इसी नाम को संस्कृत में देवदत्त कहते हैं। तो देवदत्त को ये नाम इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि वो पैदाइशी ही अतीन्द्रिय शक्ति, साइकिक पावर से जन्मा, और जन्म लेने के बाद अपने अतीन्द्रिय शक्ति को जब उन्हें ज्ञात हुआ तो ध्यान करते हुए और भी उन्होंने ध्यान को आगे बढ़ा के, ध्यान में इतने एक्सपेरिमेंटेशन करके उन्होंने और भी ज़्यादा साइकिक पावर्स, अतीन्द्रिय शक्तियों को प्राप्त किया। इस स्थिति पर पहुंच गए कि अपने इच्छा अनुसार वो अपने भौतिक शरीर को बदलने की शक्ति रखते थे। ये ही नहीं, अपने सामने वालों के मन में क्या चल रहा है वो भी वो ज्ञात कर पाते थे। किस प्रकार? अपने अंदर की अतीन्द्रिय शक्ति, साइकिक पावर के कारण। और ये ही नहीं, वो भविष्यवाणी भी कर पाते थे। अपने इस अतीन्द्रिय शक्तियों का प्रयोग करके उन्होंने काफ़ी लोगों को अपनी तरफ प्रभावित किया।
और आज के ज़माने में भी ये फिर भी कायम है दोस्तों। हम काफ़ी बार जब लोगों से मिलते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे भविष्य को पढ़ सकता हूँ, या मैं पानी में चल सकता हूँ, या मैं आकाश में उड़ सकता हूँ, तो हमें लगता है ये तो भगवान है, क्योंकि जो काम हम नहीं कर सकते और अगला कर रहा है तो वो तो भगवान से कम हो ही नहीं सकता। पर दोस्तों, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन यानी कि आध्यात्मिक प्रगति एक बात है और अतीन्द्रिय शक्तियों को प्राप्त करना दूसरी बात है। हमने रामायण की कहानियाँ बार बार सुनकर सीतायन के द्वारा, इस किताब के द्वारा हमने ये ज्ञात किया कि सिर्फ अतीन्द्रिय शक्तियों को प्राप्त करना आध्यात्मिक प्रगति का संकेत नहीं है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो यहाँ पर जानने की बात यह है जो हमें माँ बता रही है। माँ कह रही है कि देवदत्त का अहम बढ़ जाना अपने अतीन्द्रिय शक्तियों के कारण, उस अतीन्द्रिय शक्तियों का दुरुपयोग करना किस प्रकार संघ में लोगों को प्रभावित करके कि देखो मैं तुम्हारा भविष्य बता सकता हूँ, मैं तुम्हारे मन की बात पढ़ सकता हूँ, ऐसा करके उन्होंने लोगों को तात्कालिक रूप से टेम्पररीली उस क्षण के लिए उनको संघ से वो बाहर लेकर आ गए। तो यहाँ पर आनंद कर्णेशी पूछते हैं माँ से कि अगर वो भविष्य पढ़ सकते थे, अगर वो भविष्यवाणी कर सकते थे, दूसरों का भविष्य देख सकते थे, तो क्या वो अपना भविष्य नहीं देख सकते थे? उनका कहने का तात्पर्य ये है कि बाद में देवदत्त मुंह के बल गिरे, क्या वो अपना पतन नहीं देख पाए अपनी खुद की भविष्यवाणी करके? क्या वो अपने आने वाले बुरे समय को नहीं देख पाए? तो यहाँ पर माँ कहती है कि ये ही सबसे बड़ा डेंजर है, किसका? उस व्यक्ति का जिसके पास अतीन्द्रिय शक्ति होते हैं। किस प्रकार? नीचे के 3 चक्रों के बिना खुले हुए। ये बात हम बार बार हमने जिक्र किया है दोस्तों इस किताब के जरिए। अतीन्द्रिय शक्तियां प्राप्त करना कोई बुरी बात नहीं है, पर सहज रूप से प्राप्त करना अलग बात है। जब हमारे पहले 3 चक्र संपूर्ण रूप से खुलकर अनुसंधानित हो जाते हैं तो हम सीधे अपने ऊपर के चक्रों से कनेक्ट हो जाते हैं। पर जो व्यक्ति अपने अहम के कारण अपने तीनों चक्रों को, पहले 3 चक्रों के बारे में बिना चिंता किए, उसके बारे में बिना कोई कार्य किए, अपने अतीन्द्रिय शक्तियों के लिए तत्पर रहता है, तो उसका उदाहरण है रावण, उसका उदाहरण है देवदत्त। माँ कहती है यही डेंजर है अतीन्द्रिय शक्तियाँ प्राप्त करने का समय से पहले। और समय से पहले का मतलब देवदत्त के मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपूरक चक्र संपूर्ण रूप से न खुले थे, न अनुसंधानित थे, पर उन्होंने अपने घोर तपस्या, अपने मेडिटेशन से, अपने पूर्व जन्म के संस्कार से उन्होंने काफ़ी साइकिक पावर्स प्राप्त किया था। माँ कहती है अतीन्द्रिय शक्ति ना ही एनलाइटनमेंट देते हैं, ना ही विवेक देते हैं। दोस्तों ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम ध्यानियों को ये बात बहुत अच्छे से जानना है, क्योंकि कोई अगर अपने अतीन्द्रिय शक्तियों को दिखा रहा है तो खुश होइए कि अच्छा है, पर याद रखिए ये ना ही विवेक का मार्ग है, ना ही एनलाइटनमेंट का मार्ग है। ये एक गिफ्ट है और उस शक्तियों को अच्छे रूप से उपयोग करना उस व्यक्ति का कर्तव्य है। नहीं तो जिस प्रकार रावण और देवदत्त का पतन हुआ, हर एक व्यक्ति जो इस शक्तियों का दुरुपयोग करता है उसका भी यही भविष्य होता है। तो माँ कहती है कि सबसे पहले हर एक व्यक्ति को अपने नीचे के 3 चक्र, पहले 3 चक्रों पर काम करना आवश्यक है। और अगर पहले के 3 चक्र को आपने संपूर्ण रूप से अगर खोलने का प्रयत्न नहीं किया तो इन अतीन्द्रिय शक्तियों को प्राप्त करने से पहले 2 बार सोचना बहुत आवश्यक है। माँ कहती है कि ध्यान के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, साइलेंस में बैठकर इन चक्रों पर काम किया जा सकता है।
नहीं तो क्या होता है, ये 3 चक्र खुलते नहीं हैं, पर अतीन्द्रिय शक्तियों को उसका उपयोग करते हुए लोग भविष्यवाणी, लोग ये सोचते हैं कि मैं भविष्य देख पा रहा हूँ, पर जो भविष्य वो देखते हैं वो अहम की खिड़की के माध्यम से ही देख पाते हैं। माँ कहती है कि जो अहम की खिड़की से भविष्य देखता है वो संपूर्ण भविष्य को खुले रूप से नहीं देख पाता, क्योंकि उसकी खिड़की जो होती है वो बहुत छोटी होती है, अहम की खिड़की होती है। माँ कहती है कि जो देवदत्त ने अपने तीसरे आंख से ये भविष्य देखा, अपना भविष्य उन्होंने ये देखा कि बुद्ध के जो शिष्य थे वो सारे शिष्य उनके पास आ जाएंगे, इसीलिए उन्होंने उस भविष्य को देखकर ये सोच लिया कि बुद्ध का ये जो फेम है वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, सब मेरे पास आ जाएंगे और बुद्ध का नाम नहीं रहेगा। तो उसी भविष्य के हिसाब से उन्होंने संघ में सारे मांग्स को, सारे जो बुद्ध के शिष्य थे उन सबको बहला के फुसला के अपने अतीन्द्रिय शक्तियों को दिखाकर अपनी तरफ उन्होंने उन सबको अपनी तरफ मोड़ लिया। पर कहाँ पर उन्होंने गलती की कि जो भविष्य को उन्होंने अपने अहम की खिड़की से देखा वो बहुत ही सीमित भविष्य था। वो आगे का भविष्य नहीं देख पाए कि एक बार बुद्ध के शिष्य उनके पास जरूर आ जाएंगे, पर वो ज़्यादा दिन उनके पास नहीं टिकेंगे और वापस बुद्ध के पास पुनः संघ में चले जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर माँ हमें देवदत्त के माध्यम से, उदाहरण से ये बता रही है कि जो भविष्यवाणी अहम की खिड़की के जरिए उन अतीन्द्रिय शक्तियों का प्रयोग करते हुए मनुष्य करते हैं, उन्हें ये ज्ञात होना चाहिए कि जो अहम के द्वार से वो अपने भविष्यवाणी कर रहे हैं वो बहुत ही सीमित भविष्यवाणी है। तो वो कुछ हद तक ही भविष्य देख पाते हैं, उसके आगे का भविष्य उनसे छुपा रहता है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम देवदत्त और आनंद जी के बारे में और भी विस्तार से जानेंगे। धन्यवाद।